एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल HSTP व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे, और साथ ही जो मेरी वीडियोज़ हैं उनको देख करके आप सेविंग भी कर रहे होंगे, सेविंग चैलेंजेस को फॉलो कर रहे होंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट लिख के बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। जो आज की वीडियो है ये आप लोगों की के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। बहुत ही यूज़फुल होने का मतलब ये है कि मैं आपके लिए आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसमें मैं बताऊंगी कि आप मंथली अपना बजट कैसे बनाएं। देखिए, होता क्या है, जो भी हम लोग हमारी सैलरी होती है या हमारी जो भी इनकम होती है, इनकम के हिसाब से खर्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। महीना एंड होते होते होता क्या है कि पैसे जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और खर्चे जो होते हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो आप क्या तरीके अपनाएं, किस तरीके से आप अपना बजट बनाएं कि जो आपकी इनकम है, जो सैलरी है, जो भी जिस भी तरीके से आप अर्निंग करते हैं उतने में आप सेविंग भी कर पाएँ और अपना डेली या मंथली जो है अपना खर्च भी चला सकें। अगर आप जो मैंने बजट बनाया है और इस बजट को फॉलो करके आप अपना भी बजट बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैंने जैसे बनाया है सेम वैसे ही आप बनाएं। आप एक आइडिया ले सकते हैं, क्योंकि देखिए सबका बजट अलग अलग होता है। सब लोग अपने खर्चे के हिसाब से, अपने इनकम के हिसाब से अलग अलग तरीके से आप अपनी प्लानिंग करते हैं। मतलब मैं आपके साथ शेयर करूँगी बजट, मंथली बजट, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं और अपने खर्चे के हिसाब से उसको बना सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो मैंने बजट तैयार किया है मंथली, ये कैसे तैयार किया है। जो भी बजट मैंने तैयार किया है, जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो भी वीडियोस मैं बनाती हूँ, मैं कहीं और से पढ़ के या कुछ करके नहीं बनाती हूँ। जो मैं फॉलो करती हूँ मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जैसे मैंने 70,000 रुपीज़ का ये जो बजट है मैंने तैयार किया है। 70,000 रुपीज़ में मैं किस तरीके से प्लानिंग की हूँ, आप उसको वीडियो में देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ मेरी डायरी में देख रहे होंगे, ये डायरी जो है काफ़ी पुरानी है, 2022 की है, जो मेरे पास पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा इसमें पेजेस ब्लैंक हैं तो इसको यूज़ कर लिया जाए। आप लोगों तक जो भी मैं चीज़ें शेयर करूँगी उससे मतलब होता है क्या डायरी कब की है, उससे कोई इस चीज़ को आप लोग माइंड मत कीजिएगा। आइए देखते हैं कि जो मैंने सितंबर मंथ के, जो कमिंग मंथ है सितंबर, उसके लिए किस तरीके से आपने बजट की प्लानिंग की है मंथली। तो देखिए, जो टोटल इनकम मैंने ये 70,000 रुपीज़ का बनाया हुआ है बजट। उसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए ये होता है इनकम है। इनकम में से अगर हम सेविंग को माइनस करते हैं तो फिर एक्सपेंस करते हैं, वो सही होता है, या इनकम में से जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको माइनस करके जब हम जो बचता है उसको सेविंग करते हैं, वो सही। तो जो तरीका है, जो हमारी इनकम होती है उसमें से सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सेविंग करनी चाहिए। सेविंग करने के बाद जो बचे वो एक्सपेंसेस मतलब खर्च करने चाहिए। तो ये तरीका जो है सही है, ये तरीका रॉन्ग है। ठीक है, जब भी आपकी जो भी सैलरी हो, जैसी भी इनकम हो, आप उसमें से सबसे पहले सेविंग के लिए पैसे निकालें। बचत जितनी आपको करनी है, बचत करने के बाद ही, बचत का अमाउंट निकालने के बाद ही आप अपनी जो मंथली बजट है उसको तैयार करेंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं। जैसे हमारी इनकम जो यहाँ पे मैंने लिखा है 70,000 रुपीज़ है। अगर किसी जो भी लोग हैं जिनकी इनकम इसके आसपास है वो उस तरीके से इसको बना सकते हैं। कम है तो इसका एक आइडिया ले सकते हैं। जैसे 70,000 रुपीज़ इनकम है, जिसमें से मैंने 30,000 रुपीज़ सेविंग के लिए रखा है। ठीक है, सेविंग करना है। तो टोटल कितने रुपीज़ बचे उसमें, 40,000 रुपीज़ बचे। अब 40,000 रुपीज़ जो है मंथली हमको घर चलाना है। कैसे चलाना है, देखिए, फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो कि हमको हर महीने क्या है वो खर्च करने हैं। जो भी सामान लेना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने लिखी। जैसे ग्रॉसरी का आइटम, अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि जितना मैं खर्च कर रही हूँ उतना आपके भी हो, ये हर घर के लिए अलग अलग अमाउंट हो सकता है। तो ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है। जैसे ग्रॉसरी का मैंने यहाँ पे 4,000 रुपीज़ लिखा है। फ्रूट्स जैसे लेते हैं, फ्रूट्स में मैंने 3,000 रुपीज़ लिखा है। वेजीज़ हैं तो उसमें हमने ये 2,500 रुपये यानी 2,500 रुपीज़। मिल्क के लिए 3,000 रुपीज़ है। अब वीकेंड के लिए, जैसे हम वीकेंड में बच्चों को लेकर के बाहर जा रहे हैं, कहीं भी घूमने टहलने के लिए या खाना खाने बाहर वीकेंड पे निकल रहे हैं या कहीं घूमने भी जाते हैं, तो बच्चे कुछ ना कुछ खाने की डिमांड करते हैं।
या कुछ उनको लेना रहता है, तो उसके लिए मैंने 2000 रुपीज़ यहाँ पे अलग से निकाल रखा है। उसके बाद पर्सनल ब्यूटी एंड अदर, पर्सनल ब्यूटी से रिलेटेड पार्लर जाना है, कुछ भी चीज़ें हैं तो हमने मंथली 1000 रुपीज़ इसके लिए रखा है। और गैस के लिए जो है 950 रुपये ये मैंने यहाँ पे कर रखा है। ये हर महीने नहीं होता है, ये मैंने सितंबर का बनाया है, तो सितंबर में जैसे हमको गैस भरानी है तो मैंने 950 लिखा है। जिस महीने में नहीं भराना होता उस महीने ये अमाउंट जो है हटा देंगे, यहाँ पे ये अमाउंट बच जाएगा। इसको कहीं और भी अगले नेक्स्ट मंथ में हो सकता है कोई और ज़रूरत हो तो उसके हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में ये 3500 रुपये, ठीक है ना, 3500 रुपये ये मैंने लिखा है। ये मैंने सितंबर मंथ की, अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो अभी हम एसी चलाते हैं, तो एसी का जो बिल होता है वो थोड़ा ज़्यादा आता है, तो यहाँ मैंने 3500 रुपये लिखे हैं। और अदर मंथ्स में अगर देखेंगे तो वो कम होगा। अगर आप एक तरीके से आप मंथली बजट बना रहे हैं तो अपने मंथ के हिसाब से कि इस महीने जो आपका खर्च है उस हिसाब से आप बनाएंगे। तो मेरा जो है इस समय जो बिजली का बिल आ रहा है वो लगभग इतना आ रहा है, तो मैं इतना डाल रही हूँ अमाउंट। बस और वैन का लिखा है, जैसे मैं जो मेरा किराया होता है मंथली वो 4000 रुपीज़ होता है, और मेरी छोटी वाली बेटी है उसके लिए जो वैन आती है स्कूल के लिए वो 2000 रुपीज़ मंथली लेता है, तो वो ड्राइवर जो है तो 2000 उसका लिया है। अब बड़ी वाली बेटी के लिए यहाँ पे देखिए सितंबर में मैंने नहीं लिखा है, इसका तो मंथली चलता है, उसका क्वार्टरली चलता है, 3-3 महीने पे चलता है, तो उसका अक्टूबर में देना होगा, तो वो अक्टूबर के मंथ में उसका जाएगा। अब अक्टूबर के मंथ में जो मेरा जो खर्च होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3-3 महीने का होता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर का 3 महीने का हो गया, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो अक्टूबर में थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा रहता है, तो उस महीने जो है ये जो बस और वैन का किराया है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 6000 उसका हो जाएगा, 4000 मेरा, 2000 छोटी वाली बेटी का, तो यहाँ पे लगभग 12000 रुपये हमारे बस और वैन के ही चले जाएंगे। और चाइल्ड एक्सपेंसेस, जैसे बच्चे हैं ये स्कूल जाते हैं, इनको कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती है, स्टेशनरी से रिलेटेड ये सब सारी चीज़ें जो है ज़रूरत पड़ती रहती हैं, तो ये 1000 रुपीज़ मैंने इसको रख लिया। अगर ये बच जाता है तो इसको नेक्स्ट मंथ में ऐड कर लेते हैं। और लास्ट में क्या होता है, अगर साल में एंड में ज़्यादा अमाउंट बच जाता है तो इसको हम इन लोगों के जो बुक्स वगैरह होती हैं उसमें ऐड कर लेते हैं। अगर उसमें नहीं ऐड करना होता तो इसको हम सेविंग जो करते हैं उस वाले उसमें अमाउंट में इसको सेविंग वाले उसमें, जैसे हम सेविंग चैलेंजेस के वीडियोस आपको बता रहे हैं ना, तो सेविंग चैलेंजेस को कोई भी सेविंग चैलेंज ले लेते हैं, उसमें इसको ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पेट्रोल में यहाँ 2500 रुपये है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये 2500 रुपीज़ इसका हो गया। तो ये टोटल जो हमारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं टोटल यहाँ से यहाँ तक ऐड करने पे 29,450 रुपीज़ आ रहे हैं। तो ये हमारे फिक्स एक्सपेंसेस हैं, इसको हो गया। उसके बाद कुछ सिंकिंग फंड्स होते हैं जहाँ पे हमें साल भर का देखना होता है। ये कोई ज़रूरी है मंथली हम इकट्ठा करते हैं, पैसे बचाते हैं, लेकिन ये पूरा हमारा साल भर के लिए होता है, या हमको साल भर में कभी ये कोई ज़रूरी नहीं हर महीने ये खर्च हो ही जाए, ठीक है ना। तो हमको पहले से प्लानिंग करनी होती है कि जैसे कोई फेस्टिवल आ रहा है, बर्थडे आ रहा है, तो उसकी तैयारी अगर हम मंथली करते हैं तो हमको उस महीने में ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है। जैसे छोटी वाली बेटी है, बड़ी वाली बेटी है, दोनों के बर्थडे के लिए मैंने 500 रुपये मंथली जो है इसको सेव करते हैं। एनिवर्सरी है हमारी तो 500 रुपीज़ उसके लिए रख लेते हैं। फेस्टिवल के लिए हर महीने 1500 रखते हैं। देखिए फेस्टिवल हर महीने नहीं आते हैं, लेकिन जिस महीने में आते हैं बहुत सारे खर्च हो जाते हैं। अगर हम मंथली इतना अमाउंट रखते हैं तो हमको कोई भी फेस्टिवल आएगा उसमें ईजिली हमारा जो बजट होगा वो गड़बड़ नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है इमरजेंसी। इमरजेंसी के लिए हम 1000 रुपीज़ रख रहे हैं। जैसे मान लिया तबीयत ख़राब हो गई, बुखार आ गया, कुछ भी कोई भी हेल्थ इशू हो जाता है तो उसके लिए मैंने 1000 रुपीज़ मंथली रखा हुआ है। और वैसे भी मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, तो जब कोई वैसी प्रॉब्लम होती है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस हमको प्रोवाइड कर देता है। लेकिन 1000 रुपीज़ हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है अगर आप एडमिट होते हैं तो ही वो वहाँ पे यूज़ हो पाता है। अदरवाइज़ हम जो डेली हमारे कुछ जैसे किसी को थोड़ी हल्की फुल्की तबीयत ख़राब हो रही है, फीवर है, कुछ भी है, सर्दी जुकाम है, उसके लिए दवा लेनी है, तो ये सारी चीज़ें हैं इस 1000 रुपीज़ में हमारा मैनेज हो जाता है। नेक्स्ट है ट्रैवल्स का मतलब ये हर महीने हम लोग ट्रैवलिंग तो कर नहीं रहे हैं, तो जैसे हमको कभी भी कहीं जाना है, घूमने टहलने जाना है, तो उसके लिए हम हर महीने 1000 रुपीज़ रख रहे हैं। तो जब भी हमको घूमने जाना है तो इसी में से उस पैसे को निकाल करके खर्च करना है। वाटर टैक्स हो गया, हाउस टैक्स, ये साल में एक बार आता है, तो इसको हम मंथली इसको बचा के रखते हैं। जब हमको जमा करना होता है तो इसी में से निकाल करके उसको हम जमा कर देते हैं।
गिफ्ट्स हैं, जैसे कहीं बर्थडे में जाना है किसी के या कहीं शादी विवाह है तो वहाँ पे हम मंथली 500 रुपीज़ यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। जब हमको कहीं जाना होता है तो इसी में से निकाल करके वहाँ पे हम देते हैं, खर्च करते हैं। अगर ये अमाउंट कम पड़ता है तो बहुत सारे अमाउंट ऐसे होते हैं जो हमारे हर महीने में खर्च नहीं हो पाते हैं, बच जाते हैं कहीं कहीं, तो उस अमाउंट को इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। मोबाइल वाईफाई का मैंने यहाँ 1500 रुपीज़ मंथली रखा है। जो वाईफाई मेरे घर में लगा हुआ, तो वाईफाई का जो खर्च होता है हम साल भर एनुअल पे करते हैं, तो हर महीने इस तरीके से हम बचाते जाते हैं। और फ़ोन रिचार्ज मैं एनुअली करती हूँ, हर महीने इतना अमाउंट करके साल भर में जो भी अमाउंट होता है उसको मैं पे कर देती हूँ। ग्रॉसरी आइटम के लिए देखिए, एक्चुअली वहाँ मैंने 4000 रुपीज़ यहाँ पे लिखा है ग्रॉसरी आइटम के लिए, लेकिन यहाँ पे मैंने ग्रॉसरी आइटम ये 1300 रुपीज़ में मंथली इसलिए निकालती हूँ क्योंकि जो मैं कोशिश करती हूँ गेहूँ, चावल और सरसों ये 3 चीज़ें मैं इकट्ठा ले लेती हूँ, तो ये मुझे हर महीने नहीं लेना होता है, महीने में इसको ऐड नहीं करते हैं हम। तेल वगैरह मैं सरसों से ही बनवाती हूँ, तो गेहूँ, चावल और सरसों के लिए मैं इकट्ठा ये पैसा हर महीने इकट्ठा करती हूँ, साल में एक बार ले लेती हूँ, मेरा साल भर खर्च हो जाता है, उसी में चल जाता है। और सेविंग चैलेंजर्स के लिए मैं यहाँ पे 1650 रुपये मैंने रखा है, क्योंकि हमें 40,000 रुपीज़ में ये सारा पूरा सेट करना था, तो मेरे पास 1650 रुपीज़ यहाँ पे बच रहा है, तो सेविंग चैलेंज के लिए मैंने इतना रख लिया। इसके अलावा जो भी जैसे मैंने यहाँ पे बताया था गैस का हर महीने जैसे नहीं हो रहा है, नहीं भरा रहे हैं तो वो पैसा बच रहा है, यहाँ पे जैसे पेट्रोल में बच गया तो वो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं सेविंग चैलेंज में। सेविंग चैलेंज अगर आपको 1 या 2 एक साथ चलाना है तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका एक आइडिया लेकर के आप भी अपना मंथली बजट तैयार कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई और थोड़ी भी कहीं भी यूज़फुल लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोग इस वीडियो की हेल्प से अपना मंथली बजट तैयार कर सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।